उनका स्वरूप भी प्रेम का स्वरूप बनकर इस संसार में उजागर हुआ। श्री रामलोचन दास जी की बीतक में उल्लेखित उनके गहरे आध्यात्मिक अनुभवों के द्वारा हम भी प्रेम के वास्तविक स्वरूप को जान सके हैं। बड़े महाराज जी आजीवन प्रेम की महत्ता, प्रेम को प्राप्त करने के मार्ग के बारे में हमें बताते रहे हैं और मैं भी इसी विषय पर कुछ भाव रखने का प्रयास कर रही हूँ। परम धाम में बैठकर किया प्रारंभ एक खेल, रूहों की चाह पूरी करने रचा ब्रह्मांड अनेक। माया का ये खेल है दुखों का सागर विशाल, पूजोगे तुम आग पत्थर पानी, भूलोगी अपना यह निवास। चताया था राजी ने याद ना आऊंगा मैं, जुदा तुम होगी और विरहा में तड़पूंगा मैं। याद दिलवाने तुमको मैं फिर भी साथ आऊंगा, मेरा इश्क तुम्हारा प्रेम यह घर और 25 पक्ष सब खुद अपनी ज़बानी बताऊंगा। पहले आएंगे रसूल साहब पैगाम और याद दिलाने, फिर श्यामा महारानी जी आएंगी जागृत बुद्ध का ज्ञान दिलाने। जो जागोगी ना तुम तब भी, आना होगा मुझे जब भी, निज बुद्ध साथ लेकर खिलवट का कुल ज्ञान लेकर। मनुष्य तन में आऊंगा जब भी, पहचानोगी ना तुम मुझे तब भी, पहचानोगी ना तुम मुझे तब भी। इतने अथक और निरंतर प्रयत्नों के बावजूद भी रूहें ना ही श्री राजी महाराज जी के स्वरूप को कभी जान पाई हैं और ना ही जागृत हो पाई हैं। समय समय पर श्री राजी महाराज जी ने परिस्थितियों और जरूरत के अनुसार कई स्वरूपों के माध्यम से रूहों को जागृत करने का प्रयास किया है। इस जागने के ब्रह्मांड में हमारे सद्गुरुओं के रूप में श्री राजी महाराज जी ने अपना पैगाम हम रूहों तक पहुंचाया है, तो किसी ने जागृति का ज्ञान भी बतलाया है। इसी प्रकार बड़े महाराज जी ने इस संसार में प्रेम को लाकर अनंत सुखों को पाने का मार्गदर्शन किया है। आप सभी को याद होगा कि इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु प्रेम का वर्णन हमने किया था। सुंदर साथ जी, प्रेम ही एकमात्र रास्ता है जो सीधे हमें श्री राजी महाराज जी के चरण कमलों तक पहुंचाता है। श्री राजी महाराज जी ने जब देखा कि रूहें ज्ञान अर्जित करने के बाद भी पिया मिलन की राह पर चल नहीं पा रही हैं, तो प्रेम को इस संसार में उन्होंने रास के द्वारा उतारा। श्री राजी महाराज जी ने पहले कृष्ण तन में ब्रज में प्रेम की लीलाएं करके प्रेम को समझाने का प्रयास किया, किंतु ब्रह्म सृष्टियां इलम के बिना परम धाम तक नहीं पहुंच पाई। और अब इस संसार में आकर ज्ञान है किंतु इश्क या प्रेम नहीं है, तो भी हम श्री राजी महाराज जी तक नहीं पहुंच सकेंगे। केवल सतगुरु महाराज के ही चरण में पूर्ण समर्पण के बाद ही प्रेम की बख्शीश हमें मिलती है और श्री राजी महाराज जी से वही हमें प्रेम करना सिखाते हैं। प्रेम आने के बाद उस राह पर चलने पर ही श्री राजी महाराज जी के हुक्म से ही निज बुद्ध की प्राप्ति होती है और हम 25 पक्ष अपने घर से अवगत होते हैं। इसलिए श्री राजी महाराज जी को अगर पाना है तो सुंदर साथ जी हमें प्रेम की ही राह पर चलना होगा, प्रेम को पहचानना होगा और प्रेम की ज्योति को अपने मन में जगाना होगा। श्री राजी महाराज जी से निस्बत संबंध की पहचान हमारे भीतर प्रेम को जगाती है और यही प्रेम मन में वियोग और धनी से अमिलन की भयानक पीड़ा को उजागर कर हमें इश्क के राह पर चलाता है। सारा ज्ञान का अंधकार मिट जाता है, हमारी आत्मा श्री राजी महाराज जी के साथ एकाकार हो जाती है और फिर हमें तिल भर भी उनसे जुदाई महसूस नहीं होती है। धनी से एकाकार होकर हम उनके दिल की सभी बातों को जान भी पाते हैं और पहचान भी पाते हैं। प्रेम हमारे अंदर श्री राजी महाराज जी के स्वरूप को बसा देता है। जब तन मन आत्मा से सब कुछ इश्कमय हो जाता है, तभी धनी को हम प्राप्त कर पाते हैं, उनसे हमारा मिलन हो जाता है। प्रेम में किया पूर्ण समर्पण हमारी महखुदी को खत्म करा देता है और पिया वाहिदत की लीला में हमें शामिल कर लेते हैं। यही सच्चा प्रेम है, यही यथार्थ प्रेम है और यही यथार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। जब आया प्रेम सुहागी
तब मोह जल लहरें भागी, जब उठे प्रेम के तरंग ले करी शाम के संग। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। रशिन जी आप अपना भाव रखें।